अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। यहाँ जी मेरे घर में भिंडी गोश्त बन रहा है। भिंडी और प्याज तो मैंने हल्का सा छोटी सी एक मैंने प्याज ली, उसको मैंने जी फ्राई किया और गोश्त को भून के अच्छे से। तो मैंने अब इसके ऊपर जी ये धनिया और मिर्चें काट के डालनी है। इसको जी बस अब मैं दूँगी दम पे। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, दम पे जाने के लिए हंडिया तैयार है। इसको बच्चे हल्की आंच पे मैं रखूँगी और दम पे ही बस जो थोड़ा सा है वो पक जाएगा। ठीक है, बड़ी मज़ेदार जी भिंडी गोश्त बनी है और इसको हम तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे। भिंडी हो, करेले हो या कोई और ऐसी ड्राई सी चीज़ हो तो वो जी तंदूर की रोटी के साथ जो मज़ा देती है, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। कचनार हो तो उनका भी बहुत मज़ा आता है। तो तंदूर की रोटी होती भी ठंडी है, गर्मी में गर्मी में अच्छी होती है तंदूर की रोटी। तो तंदूर से तो जी मेरा बड़ा पुराना और बड़ा प्यार का रिश्ता है। है बस शुक्र करो मैं अपना तंदूर नहीं किधरे बना लिया, इन्ना कोई अखीर दा प्यार सी मेरा तंदूर नाल। तो ये आप हंडिया देख लें, माशाल्लाह जी रेडी है। बस ये देखें जी, इसको मैंने मिक्स कर दिया है ताकि धनिया ऊपर नीचे आ जाए और धनिया और हरी मिर्च की जो खुशबू है वो अच्छे से हंडिया में रच बस जाए। और बस ये जी आलमोस्ट रेडी है। इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं हल्के फ्लेम पे रखूँगी और जी मेरी जो ये भिंडी गोश्त है मैं कहती हूँ मज़ेदार सी वो रेडी है खाने के लिए। तो इसको जी पुदीने की चटनी के साथ भी खाएं, कोकम्बर इसको ठंडा किया हुआ रोटी के साथ खाएं, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ा आएगा। तो जिस तरह हमारी सूट में लेस बटन सिलाई अहम है, तो इस तरह खाने में भी जी हर चीज़ अहम है कि सब्ज़ी के साथ कौन सा सैलेड जाएगा, टमाटर का, प्याज का, खीरे का, चटनी कौन सी अच्छी जाएगी, चटनी नहीं अच्छी जाएगी, तो ये भी पता होना चाहिए। खाली पहनने ओढ़ने का नहीं, आपको खाने का सलीका, खाना बनाने का सलीका और खाना पेश करने का सलीका भी होना चाहिए। तो तब शायद आपको कपड़े पहने हुए भी अच्छे लगें। तो ये जी आज की एक मज़ेदार सी बात मेरे दिमाग में आई, यकीनन आप भी इससे एग्री करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और क्या मिलाते हैं। ये जी हिना जी फ्रूट लेके आई थी, जापानी फल, अंगूर, और ये जी मीठे हैं और ये जी खूबसूरत से चकोदरेज हैं। खूबसूरत से जी चकोदरेज हैं। और मेरी बहन जो सारा फ्रूट लेके आई है ना, मेरी पसंद का लेके आई है, पसंदीदा फ्रूट लेके आई हैं। तो बहुत शुक्रिया जी हिना जी आई, और बड़ा मज़ा आया कम टाइम में, बड़ा हमने इंजॉय भी किया। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वो लॉन्ग टाइम के लिए आएंगी तो हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और ये सूट जी आप समझ लें मुझे मेरी बहन ने भेजा है, और मेरी बहन का जी बहुत शुक्रिया इस सूट का। उन्होंने जी मुझे ये सूट दिया, मुझे याद रखा, और जैसा उन्होंने अपने लिए ख़रीदा उन्होंने वैसे ये गिफ्ट मुझे भी किया। तो ये देखिए मेरे तक पहुंच आया है। तो बहुत शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए, इस प्यार के लिए। ऐसा तो जी प्यार होता है और इंसान का इंसान को याद रखना होता है। तो उन्होंने मुझे याद रखा और उन्होंने ये जी हिना से बाय करके उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। तो बहुत शुक्रिया जी इस गिफ्ट का और इस प्यार का। तो यहाँ जी हम आगे ग्लासेस वाली शॉप पे, बेटे को ग्लासेस चाहिए थी क्योंकि उसने आज वापस चले जाना था। और इस व्लॉग से पहले बीच में कपड़ों का वो रोला पड़ गया, बोरे आ गए, तो मैं क्या बोरे फटाफट था मैं वखा दवा। तो चलो ये व्लॉग मेरा रेडी था, मैं क्या अब मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये जी ग्लासेस जो थी उसको कोई आई इन्फेक्शन के लिए नहीं चाहिए थी, उसको वैसे शौक़ था, उसके पास पहले भी थी, बट वो किसी न्यू स्टाइल में चाह रहा था। कहा था मामा कि यहाँ से मैं लेके जाता हूँ तो आप मेरे साथ चलें, जो आपको अच्छी लगेगी तो मैं वो लूँगा। तो बहुत सी क्लासेस के बाद जी ये मुझे अच्छी लगी और ये उसको पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगी। और मुझे भी ग्लासेस का जी बहुत क्रेज़ है, किसी ज़माने में बड़ी मैं मतलब शौक़ रखती थी। तो अब तो खैर उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ, और जितने हम मसरूफ़ हैं, शौक़ अद्धे पूरे सूरह ही बस रह गए हैं। तो कह रहा था मामा आप भी ग्लासेस अपने लिए देख लें। तो मैंने ये ग्लासेस निकलवाई तो मुझे ये अच्छी लगी पहनी हुई, मैंने चेक की तो बड़ी प्यारी थी। तो बस दिल कर आया कि मैं भी ले लूँ।
तो असल ब्रांड तो नहीं थी, मतलब उनकी आप कॉपी कह लें कि कॉपी थी ये, असल ब्रांड तक की अभी पहुंच नहीं है। हैं तो मैं कहा चलो असी भी ऐनका ले ली लईए, ये ना आके लूँ तो आई इन्फेक्शन ना कहीं हो जाए। और ये देखें जी गुची गुची की ऐनक मैंने ली, बट ये मैंने बाद में जाके चेंज करवाई। ये मेरी बेटी को ना अच्छी लगी कि मामा नहीं, इसके साइड पे जो गोल्डन है, उस टाइम में मुझे भी ज़रा गोल्डन अच्छा ना लगा। मुझे जो साइड की उसकी होती है ना ऐनक की स्टिक जो होती है वो मुझे सिंपल अच्छी लगती है। तो जी ग्लासेस लेने के बाद मैं और मेरा बेटा जब हम साथ हो तो हम बहुत वो कहते हैं ना थोड़ी आवारागर्दी करते हैं। माँ बेटा हम बड़ा फिर मज़ा करते हैं जी, हर ठेला रेड़ी हम बड़े गौर से देखते हैं कि यहाँ से ये भी खा लें तो ये भी खा लें। तो समझ लें कि मेरा बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जी। इस तरह की जगहों के लिए हम दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। तो जी बेटे के साथ मैं यहाँ पे आई और ये ग्लासेस वाली शॉप के बाहर ही जूस वाला था, तो हमने कहा चले जी हम यहाँ पे जूस पी लें फ़्रेश निकलवा के। कहता है ठीक है मामा। तो ये जी देखें जूस फ़्रेश निकल रहा है। मैं कह रही हूँ फ़्रेश चीज़ की तो क्या ही बात है, और ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और ऐसे जो फ़्रेश चीज़ होती है जो आपके सामने बन रही होती है, तो मैं कहती हूँ जो पाकिस्तानी है ना हमारे अंदर जो ये गर्दो गुबार और ये जो दूसरी गंदबला हवाएं उड़ के हम क्या अंदर जाती हैं, और ऐसी जगहों से जो हम खाते पीते हैं ना हमारे अंदर बड़ी अच्छी एंटीबायोटिक बन जाती है जो हमें तकरीबन हर बीमारी से महफूज भी रखती है और हर बीमारी का मुकाबला बगैर मेडिसिन के भी सम टाइम हो जाता है। तो खैर ये तो एक अपनी अपनी बात है। अब एक माहौल में जब आप रचे बसे हों, शुरू से ज़िंदगी गुजारी हो, हाँ हम जैसे लोग अगर मैं अमेरिका चली जाऊँ या यूके चली जाऊँ या बहुत ही किसी साफ़ कंट्री में चली जाऊँ तो शायद मैं वहाँ की सफाई से बीमार हो जाऊँ। इतनी सफाई देख के कि जहाँ पे सड़कों पे आपका दिल करके बिस्तर बिछा के सो जाएँ, इतनी साफ़ सड़कें भी होती हैं, तो शायद हम जैसे बंदे वहाँ पे बीमार हो जाएं। हम तो जिन्हीं चीज़ों के आदी हैं। अगर रोड की साइड पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं तो जो धूल मट्टी है बस खा पी जाओ। और ये देखें जी जूस माशाल्लाह फ़्रेश निकला हुआ, तो इसके अंदर जी हमने कहा हमें हल्का सा काला नमक आप ऐड करके दें। और मैं इसकी फिर वीडियो भी कैप्चर करी थी आपके लिए। मैंने कहा उसको भाई गिलासों में इस तरह डालना कि मैं इसको कैप्चर कर सकूँ। और ये जो जूस वाला था ये मतलब जब छोटा था तो मेरे बेटे के साथ खेलता था, तो मेरी बेटे की उम्र का ही था। तो ये देखें अब वो गई चोरी बड़ा इसने कैच किया। इसको तो वर्ल्ड कप टीम में भेज दें, वर्ल्ड कप होने वाला है तो महल इसी की बेस पे पाकिस्तान जीत जाएगा। देखा नहीं आपने उसने छुरी किस तरह कैच की है, उसने गिरने नहीं दी। तो ये देखें जी मज़ेदार से फ्रेश जूस, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। और उसके बाद जी मेरा बेटा कहता कि मैंने आगे एक शॉप पे जाना है, तो वहाँ से जो वही चीज़ें लेके आया मुझे बाहर खड़ा करके, कहता घर जाके चाय बना के ना आपको कुछ खिलाना है तो माँ दी बद परेसी और ये चाय थी जी हमारी अपने अपने कपों में, और ये साथ कुछ समोसे थे, कोई चिकन स्टिक थी, पेस्ट्री थी। खैर पेस्ट्री को तो मैंने इतना वो नहीं लिया, बाकी रोल थे। और कह रहा था मैंने भी चले जाना है, चले मिल के बैठ के साथ मामा अच्छी सी चाय पीते हैं। तो दिल मेरा भी जी बड़ा उदास होना शुरू हो गया था। घर आया हुआ था, बड़ी रौनक लगी हुई थी, बड़ा मज़ा आया। मैं कहती हूँ औलाद घर हो तो माँ का जो दिल है वो हर टाइम हर सेकंड में खिल खिल जाता है। जितनी देर भी घर रहा तो बस आते जाते इसके सर पे प्यार देती रही, माथा चूमती रही कि चलो जितना इसको प्यार कर सकूं, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत अटैच है मेरा बेटा। तो इसका जब हॉस्टल जाना था तो बड़ा इसने रफ्फड़ डाला जी, तो बड़ी मुश्किल से इसको हमने एग्री किया हॉस्टल जाने के लिए। और यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह अब जाने की जो तैयारी है अपने अगले सफ़र की तरफ रवाना। स्टडी के लिए ज़ाहिर बात है वापस जाना पड़ता है। जब आपकी एक ज़िंदगी बन जाती है, जब स्कूल कॉलेज आपकी वो जो लाइफ में एक आता है टाइम ड्यूरेशन, वो जब ख़त्म हो जाता है फिर आपको पता होता है कि आपने अगले शहर आपने हिजरत कर जानी है। नहीं तो आउट ऑफ कंट्री भी लोग चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। और यहाँ देखिए जब हम रोड तक आ गए थे बहुत खूबसूरत चाँद था, और अभी रिक्शे का हम वेट कर रहे थे कि रिक्शा आए और रिक्शे में हम बैठें, और साथ साथ मैंने इस चाँद को कैप्चर किया जो कि बहुत ही हसीन लग रहा था मेरे बेटे की तरह। और यहाँ जी रिक्शा हमें मिल गया, चिंची चिंची आ गई जी, तो चिंची पे हम बैठ गए। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों ऑटो रिक्शा भी होता है, ये नहीं कि लमाफी ऑटो रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकती तो चिंची पे बैठती हूँ मैं। मुझे चिंची पे लगता है कि खुली जगह है, मैं तंग जगह पे ज़्यादा वो नहीं बैठ सकती ज़्यादा देर ना, मुझे कुछ होने लग जाता है जैसे मेरी सांस को या घबराहट। तो चिंची में बिल्कुल ओपन एक चीज़ है तो मुझे अच्छी लगती है। चिंची के बाद मुझे मोटरसाइकिल पे बैठना बड़ा अच्छा लगता है, वो भी बड़ी एक ओपन सवारी है। तो गाड़ी में भी मैं बहुत थक जाऊंगी या बोर हो जाऊंगी बैठ बैठ के
कि इतना वो बीच में बंदा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती। तो यहाँ जी हम पहुँच आए टर्मिनल पे, और सवारियाँ जो थीं और जो बच्चे और भी थे जिन्होंने वापसी जाना था, जो जॉब वाले थे या जो स्टडी वाले थे, जिनकी हॉस्टल लाइफ है, उनके पेरेंट्स भी उनको यहाँ पे छोड़ने आए हुए थे। किसी का भाई अपनी बहन को छोड़ने आया हुआ था, कोई माँ बाप अपने बेटे को छोड़ने आए हुए थे, जैसे कि मैं अपने बेटे को छोड़ने यहाँ पे आई थी। तो सारे जी माएँ बार बार यही कह रही थी ख्याल रखना, या चीज़ें लेके दी, या ध्यान रखना, या परेशान, मतलब इस तरह की आवाज़ें कानों में पड़ती हैं जब आप यहाँ पे छोड़ने आते हैं। तो मेरा दिल भी जी बड़ा उदास था, बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। मैं क्या माँ का वो कहते हैं ना कि बड़ा अल्लाह ने जिगरा और बड़ा वो तन हौसला दिया हुआ है जी, औलाद को पालना शुरू से लेके, फिर बाप की एफ़र्ट भी साथ साथ होती है, बट जो ज़्यादा बच्चे वो रहते हैं अंडर, वो माँ के अंडर रहते हैं, और माँ के साथ ही अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। घर में कोई चीज़ नहीं मिल रही तो माँ को आवाज़ देनी है, कहीं जाना है, कहीं कुछ बताना है तो माँ को आवाज़ देनी है। अगर घर में घुसे हैं बच्चे तो दूसरे बहन भाइयों से ये पूछना कि अम्मी किधर हैं। तो बच्चे की ज़ुबान पे माँ ही होती है, तकलीफ़ में हो, खुशी में हो, या जो भी हो, दुआ के लिए भी हो, तो पहले जी माँ ही याद आती है। तो ये हर बेटे हर बेटी के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। और यहाँ जी जो फ्रूट था, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, चकोतरे और मीठे, तो कह रहा था मामा ये मैं ले जाऊँ, अच्छे हैं। तो मैंने कहा हाँ बेटा ले जाओ, खाला लेके आई हैं तो आपका हिस्सा भी है तो आप ले जाओ। तो मैंने तकरीबन सारे इसी को डाल दिए। और वह कह रहा था फ्रूट ऊपर अगर रखूँगा तो मामा वहाँ से गिर के किसी के सर में ना लग जाएँ, तो बड़े वज़नी हैं। तो वो जो यहाँ पे था बस वाला, वो अंदर नहीं रख रहा था कि फ्रूट है तो इसको आप ऊपर रखें। मैं कहा नहीं भाई, वज़नी है, किसी भी सवारी के ऊपर से गिर गए तो उसके ज़िम्मेदार फिर आप होंगे, तो बेहतर इसको आप नीचे ही सामान के साथ इसके रख दें। तो इसने कौन सा उठ के कहीं से निकल जाना है, जहाँ आप रखेंगे वहीं पड़ा रहेगा। तो खैर जी यहाँ पे सामान भी रखवा दिया, और मिलना मिलाना जो हो गया, जो कि आपको मैं हर दफ़ा दिखाती हूँ, बताती हूँ। पहले शुरू में था कि इसको रोड तक छोड़ देते थे, अब जब आता है तो ख़ुद भी उदास हुआ होता है, और मेरा दिल भी करता है कि इसको मैं टर्मिनल तक छोड़ के आऊँ। जब बस में बैठ जाए तो फिर मैं इसको वहाँ पे अलविदा कहूँ कि चलो और टाइम मिल जाए इसके साथ, मतलब बातें करने का या टाइम को स्पेंड करने का। तो ये एक लालच होता है जो माँ के अंदर मेरे ख्याल में हमेशा ही रहता है, कि वो अपने बच्चों के साथ जितना चाहे टाइम स्पेंड वो कर सके, और अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि माँ का ना दिल ना नज़रें कभी भी नहीं भरती औलाद को देख देख के या उनके साथ रह रह के। तो जब बेटा बस में बैठ गया तो मुझे हुआ कि मैंने तो उसको तो कोई चीज़ ले के नहीं दी। मैं अब जल्दी से आई जी, यहाँ पे उसको ड्रिंक एक ले के दी ठंडी, और साथ यहाँ पे जो लेज़ मेज़ जो भी थे, मैंने बेटी से कहा कि देख लो जो शौक़ से भाई खाएगा तो वो उठा लो। तो यहाँ पे जी उसके लिए ये सामान हमने लिया, और मैंने कहा ये उसको मैंने कहा जाके आप दे आओ। वो कहती नहीं आप जाके मामा इसको दे आएँ, मतलब मैं बाहर चलो खड़ी हो जाऊँगी, अंदर सवारियाँ भी हैं। तो मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो मैं जी बस जल्दी जल्दी गई, ये देखिए इतनी जल्दी गई कि मेरा कैमरा ही इधर उधर होने गया। मुझे था कि बस कहीं चलना पड़े, और फिर जब इनका वो दरवाज़ा बंद हो जाता है तो डेवो वाले बड़ी मुश्किल से खोलते हैं, यहाँ टिकट के बगैर किसी पैसेंजर को अंदर नहीं जाने देते। तो यहाँ जी बस जल्दी उसको मैंने कहा जी बस मुझे अपने बेटे को ये सामान पकड़ाना है, तो मैं बस सामान दे के जल्दी नीचे आ जाऊँगी। वो मुझसे टिकट मांग रहा था। मैं कहा टिकट तो मैं कराई नहीं, तो इंज तो मैं जा भी नहीं सकती हैं, तो ना तुसी मुझे जान देना है। तो ये जी बेटे को मैंने सामान दिया, कहता मम्मा क्या करती हैं आप, क्या इसकी ज़रूरत थी। मैं कहा नहीं मुझे सुकून नहीं आया था कि आपके पास खाने को कुछ नहीं है, रास्ते में भूख लग जाती है, क्योंकि रात को लेट ये चल रही है। तो वहाँ पे जो रास्ते में क़यामो ताम आता है तो उसमें भी चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं, और कुछ कभी फ़्रेश भी नहीं मिलती। तो ये देखें जी यहाँ जहाँ इसकी सीट होती है, मैं हर दफ़ा यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ, उसको यहाँ से ढूंढती हूँ कि यहाँ से नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जी वो नज़र मुझे आ रहा था, और पढ़ के जो फूंका, जो हर दफ़ा पढ़ के फूंकती हूँ। और मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि हर माँ को जब बच्चे जाएँ, रास्ते में रिक्शे में भी पढ़ पढ़ के फूंकती रही, और मुझे छेड़ रहा था वो मामा आपकी फूंक से ना मुझे सर्दी लग रही है, ऐसे मजाक से। तो यहाँ जी अलविदा उसको कहा, अल्लाह हाफिज़ बोला, बाय बाय बोला। तो बस उसकी बस भी चलने वाली थी, बिल्कुल तैयार थी, पैसेंजर सारे बैठ के हुए थे। और यहाँ जी हम रिक्शे पे बैठे घर वापस जाने के लिए, और मैं बार बार पीछे मुड़ के उसको देखती रही, और पढ़ पढ़ के जितना था कि जब तक नज़रों के सामने बस रहे तो मैं पढ़ पढ़ के फूंकती रहूँ कि खैर व आफ़ियत से अपनी मंजिल तक पहुँचे, खैर का सफ़र हो, खैर से वहाँ पहुँचे, खैर का वक़्त रहे, हर बुरे शर
बुरे आफत बुरे हादसे से जी अल्लाह ताला महफूज रखे हर बच्चे को जो घर से निकलता है, और माओं के दिलों को सुकून रहे जो बच्चों को भेजती हैं। मैं क्या, वो भी तो माएँ होती थी जो बच्चों को जंगों पे भेजती थी, जंग कहीं हो जानी तो माएँ ऐसे, मैं कहती हूँ, खुशी से बच्चों को भेजती थी। मैं क्या, अल्लाह ने ऐसे दिल माओं को ही दिए हुए हैं कि इतना हिम्मत हौसला शायद औलाद में भी इसी वजह से आ जाता है, वरना जंग पे बच्चे को भेजना जहाँ पे आपको ये भी पता हो कि शायद जिस तरह जा रहा है उस तरह वापस ना आए, तो ये भी एक माँ का जिगर है जी, कि वो बड़े, वो मैं कहती हूँ बड़ी अज़मत के साथ और बड़े वो शौक़ के साथ वो भेजती है। और यहाँ जी देखें रास्ते में जी चाँद था, और चाँद भी कह रहा था कि उदास ना हो चाँद की चांदनी बड़ी प्यारी थी, तो मैंने कहा चलें जाते हुए चाँद को भी जी कैप्चर करूं। अच्छा, किस किस के बचपन में ये चीज़ हुई है कि चाँद को देख के चाँद के साथ साथ चलना और ये कहना कि चाँद हमारे साथ चल रहा है। मैं अक्सर ऐसे करती थी कि जैसे चाँद नज़र आना तो मैंने चलना शुरू कर देना ना, कि देखो चाँद भी मेरे साथ चल रहा है। तो यहाँ जी बस हम अपने घर के करीब पहुँच आए थे, और ये इतना खूबसूरत मुझे चाँद लग रहा था, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, और मुझे अपना बचपन याद आ गया कि इसके साथ अगर चलूँगी तो चाँद भी चलेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। आई होप जी आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।